हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 7 नेशनलिज्म। तो ये जो चैप्टर है नेशनलिज्म वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने किया था सिटीजनशिप वाला चैप्टर। ठीक है, और अब हम नेशनलिज्म जो चैप्टर है उसको इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो नेशनलिज्म की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? नेशन स्टेट्स। ठीक है, यानी कि इंडिया क्या है? एक नेशन स्टेट है। ठीक है, और नेशन कंट्री है इंडिया, और इंडिया के अंदर नेशन स्टेट्स हैं। तो जो हमारा जो इंडिया है उसके अलग अलग सिंबल्स हैं, अलग अलग आइडेंटिटी है। ठीक है, इंडिया की एक अलग से आइडेंटिटी है, अलग से एक फ्लैग है, नेशनल एनिमल है। ठीक है, तो उसी तरीके से नेशनलिज्म के बारे में हम जब भी बात करते हैं तो ये चीज़ें हमारे मन में आती हैं। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली नेशनलिज्म और नेशन के बारे में पढ़ेंगे। हम ये नहीं देखेंगे इस चैप्टर में कि नेशनलिज्म अराइज कैसे हुआ, बल्कि हम नेशनलिज्म का मतलब इस चैप्टर में समझेंगे, इसके फंक्शंस क्या है वो समझेंगे। ठीक है, क्लेम्स और एस्पिरेशंस के बारे में इस चैप्टर में हम बात करेंगे। नेशन एंड नेशनलिज्म, स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशन, एंड ensuring a link between democracy and nationalism। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे नेशनलिज्म का। तो जब भी हम कॉमनली नेशनलिज्म के बारे में बात करते हैं तो ज़्यादातर रिस्पॉन्सेस क्या आते हैं? दैट वी टॉक अबाउट पैट्रियोटिज्म, नेशनल फ्लैग, सेक्रीफाइसिंग फॉर द कंट्री एंड द लाइक। ठीक है, इसी तरीके की चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। रिपब्लिक डे, अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि रिपब्लिक डे की परेड होती है दिल्ली में, तो वो भी एक सिंबल है इंडियन नेशनलिज्म का, जो कि सेंस ऑफ पावर, स्ट्रेंथ और डाइवर्सिटी लेकर आता है। ठीक है, विद द इंडियन नेशन। बट इफ़ वी ट्राई टू गो डीपर, अगर हम डीपर जाने की बात करते हैं तो ये हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा कि हम कोई एक्सेप्टेड डेफिनेशन लेकर आए नेशनलिज्म की। ठीक है, क्योंकि हमने जितने भी आइडियाज़ पढ़े हैं इस पॉलिटिकल थ्योरी की बुक में, तो उसमें कोई एक फिक्स डेफिनेशन नहीं होती है किसी भी टॉपिक की, किसी भी आइडिया की। उसी तरीके से नेशनलिज्म की भी कोई एक फिक्स डेफिनेशन नहीं हो सकती है। ऑलमोस्ट डिफ़िकल्ट है एक एक्सेप्टेड नेशनलिज्म की डेफिनेशन को फाइंड करना। एंड दिस नीड नॉट मीन दैट वी शुड अबंडन द एफर्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस एफर्ट को ख़त्म कर दें, हम नेशनलिज्म की डेफिनेशन को ढूंढे ही ना। नेशनलिज्म को स्टडी करने की ज़रूरत है क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। अब हम लास्ट 2 सेंचुरीज या उससे पहले की बात करें तो नेशनलिज्म एक कंपेलिंग था, मोस्ट कंपेलिंग ऑफ पॉलिटिकल क्रीड्स विच हैज़ हेल्प टू शेप हिस्ट्री। ठीक है, तो नेशनलिज्म में अपोजिट आइडियाज़ आते हैं। ठीक है, और ये राजनीतिक पंथ हैं जिसने हिस्ट्री को शेप करने में भी हेल्प की थी। इसने लॉयल्टीज़ को भी इंस्पायर किया और डीप हेटर्ड्स को भी इंस्पायर किया। ठीक है, तो दोनों क्या है? अपोजिट मतलब है दोनों की। लोगों को यूनाइट भी किया, उनको डिवाइड भी किया, यहाँ पर भी अपोजिट है। लिबरेट यानी कि फ्रीडम दिलवाई ऑप्रेसिव रूल से, और कॉन्फ्लिक्ट का कोज भी बना नेशनलिज्म, बिटरनेस का, वॉर्स का। ठीक है, तो हर जगह क्या है? अपोजिट चीज़ यहाँ पर दिखाई जा रही है। अब ऐसा क्यों है कि जब भी जो लोग हैं वो ऑप्रेसिव रूल से अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, फ्रीडम के लिए जो भी स्ट्रगल्स होते हैं जब लोग वो करना शुरू करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे ही। ठीक है, जो लोग ऑप्रेसिव हैं, जो जो ऑप्रेस्ड लोग हैं, तो ऑप्रेसिव लोग उन पर अपना ऑपरेशन दिखाते हैं, और जो इसके सपोर्ट में हैं, ठीक है, मतलब जो लोगों को फ्रीडम देना ही नहीं चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं? कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर दोनों ही ऑपोजिट चीज़ें यहाँ पर बता रखी हैं। अब देखो यहाँ पर एम्पायर्स को इसने ख़त्म किया, एम्पायर्स और स्टेट्स को,
ख़त्म किया है, ठीक है। जो जहाँ पर जैसे राजा वगैरह जो रूल करते थे तो उस चीज़ को भी नेशनलिज्म ने ख़त्म किया है। नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स जो हुए हैं तो उन्होंने स्टेट्स की और एम्पायर्स की बाउंड्रीज को ड्रॉ किया है, रीड्रॉ किया है, ठीक है। एंड एट प्रेजेंट ज़्यादातर जो पार्ट है वर्ल्ड के वो डिवाइडेड है अलग अलग नेशन स्टेट्स में। और जो स्टेट बाउंड्रीज को रीऑर्डर करने का जो प्रोसेस है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। और सेपरेटिक अलग अलग जो स्ट्रगल्स हैं वो किए जा रहे हैं स्टेट्स में, ठीक है। यानी कि क्या कहा जा रहा है कि अभी भी स्टेट की जो बाउंड्रीज हैं वो अभी भी बनी रही हैं, ख़त्म नहीं हुई है, ये जो प्रोसेस है वो ख़त्म नहीं हुआ है। नेशनलिज्म हैज़ पास्ड थ्रू मैनी फेजेस। अब नेशनलिज्म ने बहुत सारे फेजेस को पास किया है। जैसे 19th सेंचुरी में यूरोप में इसने बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स को नेशन स्टेट में इसको यूनिफाई कराया। यानी कि ये छोटे छोटे क्या है, नेशन स्टेट्स हैं, तो इनको एक स्टेट बनाकर यूनिफाई कर दिया गया। Present day German and Italian states were formed through such a process of unification and consolidation। और जर्मन और इटली जैसी जो स्टेट्स हैं तो वहाँ पर वो फॉर्म हुई है यूनिफिकेशन के प्रोसेस से, ठीक है। जैसे हमने 10th क्लास में भी क्या पढ़ा था, यूनिफिकेशन इन इटली, यूनिफिकेशन इन जर्मन एंड यूनिफिकेशन इन ब्रिटेन, ठीक है। तो वो कैसे हुआ था, नेशनलिज्म की वजह से ही हुआ था। A large part of new state were also founded in Latin America। और नई नई स्टेट्स लैटिन अमेरिका में भी मिलती हैं। Along with the consolidation of state boundaries, ठीक है। अब स्टेट बाउंड्रीज तो बन ही रही हैं, साथ ही साथ जो लोकल डायलेक्ट्स हैं, जो लोकल रीजनल लेवल पर जो बोलियाँ बोली जाती हैं वो जो हैं, और लोकल लॉयल्टीज़ जो हैं अब वो चेंज हो गई है कॉमन लैंग्वेज में और स्टेट लॉयल्टीज़ में। जो लोग हैं नई नई स्टेट्स के तो उनकी नई पॉलिटिकल आइडेंटिटी उन्होंने एक्वायर की है जो कि नेशन स्टेट की मेंबरशिप पर बेस्ड है। तो हमने सिमिलर प्रोसेस देखी कंसोलिडेशन की जो हमारी खुद की कंट्री में भी हो रही है, ठीक है। बट नेशनलिज्म ऑल्सो accompanied contributed to the breakup of लार्ज एम्पायर्स सच एस ऑस्ट्रो हंगेरियन एंड रशियन। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं कि एम्पायर्स का जो रूल था नेशनलिज्म की वजह से वो क्या हुआ है, ख़त्म हुआ है। जैसे कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एंड रशियन एम्पायर्स जो थे 20th सेंचुरी में यूरोप में, और वो भी ख़त्म हो गए थे, ठीक है, उनको भी हटा दिया गया था। और ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, पोर्टुगीज एम्पायर्स एशिया और अफ्रीका में ये भी इनका रूल भी ख़त्म कर दिया गया था। डिसइंटीग्रेशन ऑफ एम्पायर्स, तो एम्पायर्स का डिसइंटीग्रेशन कर दिया गया था। Struggles for freedom from colonial rule by India and other former colonies were nationalist struggles inspired by the desire to establish nation states which would be independent of foreign control। जो स्ट्रगल है फ्रीडम के लिए कॉलोनियल रूल से, इंडिया ने जो स्ट्रगल किया था जब जो फॉरेन कंट्री ने हमारे इंडिया पर रूल करना शुरू कर दिया था, जो जिसको मतलब इंडिया को कॉलोनी बना लिया गया था, जिसको कॉलोनियल रूल कहा गया, तो वो जो स्ट्रगल था और जो कॉलोनीज थी, बाकी जो कॉलोनीज बनी हुई थी, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ था, नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स हुई थी, ठीक है। और वो इंस्पायर्ड कैसे हुए थे लोग जो थे, वो कैसे इंस्पिरेशन उनको कहाँ से मिली थी, नेशन स्टेट से मिली थी कि उनको जो है नेशन स्टेट्स बनानी है, ठीक है, जो जिस पे कोई भी फॉरेन कंट्रोल नहीं होगा। और ये जो प्रोसेस है स्टेट बाउंड्रीज को रीड्रॉ करने का, ये अभी भी चलता आ रहा है। 1960 से even apparently stable nation states have been confronted by nationalist demands put forward by groups or regions, and these may include demands for separate statehood। अब कुछ ग्रुप्स और रीजन्स ने नेशनलिस्ट डिमांड की थी, नेशन स्टेट की डिमांड की थी, और कुछ ने सेपरेट स्टेटहुड की डिमांड की थी। और अब की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड के काफ़ी सारे जो पार्ट्स हैं उसमें हमने देखा है कि नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स जो हैं दैट थ्रेटन टू डिवाइड एग्जिस्टिंग स्टेट्स, जो तब एग्जिस्टिंग जो स्टेट्स थी तो उनको डिवाइड करने के लिए
ठीक है, उन्होंने थ्रेटन किया यानी कि डराया। सच सेपरेटिस्ट मूवमेंट हैव डेवलप्ड अमंग द क्यूबेकॉइज इन कनाडा। अब कुछ सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो की गई थी वो कौन कौन सी है? क्यूबेकॉइज इन कनाडा, बास्क्यूज इन नॉर्दर्न स्पेन, कुर्ड्स इन तुर्की एंड इराक, और तमिल्स इन श्रीलंका एंड अमंग अदर्स। जो लैंग्वेज है नेशनलिज्म की वो इंडिया में भी कुछ लोग जो है उसे यूज़ करते हैं। अरब नेशनलिज्म आज टुडे मे होप टू यूनाइट अरब कंट्रीज। अरब नेशनलिज्म क्या चाहेगा कि वो अरब कंट्रीज को क्या कर ले? यूनाइट कर ले अरब यूनियन में। लेकिन सेपरेटिस्ट मूवमेंट जैसे कि बेस्क्यूज और कुर्ड्स, तो इन्होंने स्ट्रगल किया कि ये जो स्टेट यूनाइट करने की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है। इन्होंने इस चीज़ के खिलाफ स्ट्रगल कर दिया। वी मे ऑल एग्री दैट नेशनलिज्म एक पावरफुल फोर्स है, वर्ल्ड में फोर्स है, बट ये डिफ़िकल्ट है इस एग्रीमेंट पर पहुंचना कि नेशन और नेशनलिज्म की डेफिनेशन क्या होगी। नेशन क्या होता है? लोग नेशन को फॉर्म क्यों करते, क्यों बनाते हैं नेशन? लोग जो हैं वो रेडी क्यों होते हैं सेक्रीफाइस करने के लिए, और इवन देश के लिए मरने के लिए भी तैयार क्यों होते हैं? Why and in what ways are claims to nationhood linked to claims to statehood? Do nations have a right to statehood और national self determination? क्या नेशन का राइट है स्टेटहुड पर या नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन पर? और कैन इट क्लेम्स ऑफ नेशनलिज्म बी मेट विदाउट कंसिडरिंग सेपरेटहुड स्टेटहुड? इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ दीज इश्यूज। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताए। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर में डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम क्या स्टडी करेंगे? नेशन एंड नेशनलिज्म के बारे में ही हम स्टडी करेंगे। नेशनलिज्म के बारे में तो हमने अच्छे से पढ़ लिया, नेक्स्ट टॉपिक में नेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। और अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देती हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन तो यही हो जाएगा कि नेशनलिज्म है क्या, ठीक है। तो उसका आंसर आपको कैसे लिखना है? फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है कि नेशनलिज्म इज द फीलिंग टूवर्ड्स पेट्रोटिज्म, नेशनल फ्लैग, सेक्रीफाइसिंग फॉर द कंट्री, ठीक है। और सेकंड पॉइंट यहाँ से क्या बनेगा कि नेशनलिज्म ब्रिंग्स सेंस ऑफ पावर, स्ट्रेंथ एज वेल एज डाइवर्सिटी which many associate with the Indian nation. फोर्थ पॉइंट होगा फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अटैचेस पीपल फॉर द नेशनल ऑनर, नेशनल ग्लोरी, नेशनल कोज एंड नेशनल इंटरेस्ट। और एक एग्जाम्पल यहाँ से बनेगा। एग्जाम्पल क्या होगा? रिपब्लिक डे परेड इन दिल्ली इज अ स्ट्राइकिंग सिंबल ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड यहाँ तक करना है, ठीक है। एक और पॉइंट हम यहाँ से बना सकते हैं नेशनलिज्म का, वो है nationalism also accompanied and contributed to the breakup of large empires, ठीक है। इतना आप यहाँ पर लिख सकते हो, ओके। सेकेंड क्वेश्चन हमारा होगा इम्पैक्ट ऑफ नेशनलिज्म इन द वर्ल्ड। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ नेशनलिज्म इन द वर्ल्ड? नेशनलिज्म का इम्पैक्ट क्या है वर्ल्ड पर? इसका आंसर क्या बनेगा? पहले आपको लिखना है कि नेशनलिज्म इज द रिजल्ट of number of negative and positive factors in different parts of the world which may have the following impacts, ठीक है। जिसके impacts क्या क्या लिखने हैं? एक तो हो जाएगा डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एम्पायर्स, ठीक है, और नेशन स्टेट्स का बनना, ये भी आप सेकेंड पॉइंट में लिख सकते हो, ठीक है। और कुछ नेगेटिव पॉजिटिव फैक्टर्स अगर आपको बताने हैं तो वो क्या क्या हो सकते हैं? inspired intense loyalties as well as deep hatreds, united people, divide them, help to liberate, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? cause of conflict and bitterness and wars, and it has been a factor in the breakup of empires and states, ठीक है।
तो ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ से बनते थे, ठीक है। और कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते हैं। बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट टॉपिक के जो भी क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।